प्रणाम मलिकार। प्रणाम प्रणाम। मलिकार, ये झाड़ू हमको दे दीजिए। किस लिए काका? आप अकेले कितना साफ सफाई कीजिएगा? नहीं काका, बाबूजी ने हमें सिखाया है कि अपना काम स्वयं करना चाहिए। जी मलिकार। और बताइए, खेती बाड़ी का काम कैसा चल रहा है? जी मलिकार, एगो बात कहें मलिकार? जी बताइए काका। राम सूरत की बेटी का पैसा रुपया के अभाव में शादी टूटने की नौबत आ गई है। ऐसे कैसे काका? मेरे रहते हुए शादी कैसे टूट जाएगा काका? चलिए देखते हैं। मुकुटधारी जी के पिता श्री त्रिलोचन महतो जी के स्वर्गवास हो जाने के बाद इन्होंने पूरे गांव का बोझ अपने कंधे पर उठा लिया था। इतनी कम उम्र में नोनिया परिवार का यह बालक गांव के दुख दर्द में हाथ बटाने का जो साहस दिखलाया, वो सबके बस की बात नहीं थी। ए राम सूरत भाई, दरवाजे पर आइए, मलकार बाबू आए हैं। प्रणाम मलिकार बाबू, बैठिए। क्या राम सूरत काका, बेटी की शादी के लिए रुपया घट गया है? तो मुझसे कहे होते, बाबूजी गांव के लोगों के लिए क्या क्या करते थे, क्या मुझको पता नहीं है? उन्हीं के रास्ते पे तो मुझे भी चलना है। अच्छा ये बताइए, कितने रुपए में आपकी बिटिया की शादी निपट जाएगी? मलिकार बाबू, वही 300 रुपये में हो जाएंगे। ठीक है, आप घर पे आके ले लीजिएगा, ठीक है? ऐसे कैसे जाइएगा मलिकार बाबू, नाश्ता तो करके जाइए। ठीक है, हम बाद में कर लेंगे, ये तो घर की बात है। आखिर क्या कमी थी मुकुटधारी जी के पास? बाल्यावस्था में ही इनके पिता श्री त्रिलोचन महतो का स्वर्गवास हो गया था। मुकुटधारी जी के माता पिता ने इन्हें इतना निडर बना दिया था कि बाल्यावस्था में भी दूर दूर तक भय या डर का नामो निशान नहीं था। और यही कारण था कि अंग्रेज भितिहरवा गांव में कदम नहीं रख सके और यहाँ के किसान अंग्रेजी शासक एसी रमन के अत्याचार का शिकार नहीं हो सके। सन 1840 में चीनी की मंदी के बाद अंग्रेज भारत में नील की खेती करने में लग गए। इन्होंने चंपारण जिले को अपना लक्ष्य बनाया। वे जानते थे कि नील की खेती का सबसे उत्तम जगह यही है, क्योंकि सन 1789 ईस्वी में हॉलैंड के व्यापारी मोतीपुर और मुजफ्फरपुर में नील की खेती कर चुके थे। अंग्रेज चंपारण जिले के बेतिया राजा से मिले। बेतिया के राजा ने उन्हें अनुमति दे दी, लेकिन बेतिया राज ने 85 लाख बतौर कर्ज उन लोगों से ले लिया। अंग्रेज इसी बात का फायदा उठाकर कई लाख हेक्टेयर खेत पर लगान वसूली और जमींदारी का अधिकार लेकर किसानों द्वारा नील की खेती करने का फरमान जारी कर दिया। और तब शुरू हुआ किसानों पर अंग्रेजों द्वारा कहर। सर, ये किसान लगान नहीं दे रहा और नील की खेती करने से मना कर रहा है। तुम हिंदुस्तानी बिना टॉर्चर कबूल नहीं कर सकता है। तुम गरीब है, इसे इतना मारो जब तक ये कबूल नहीं करता है। सर, इसे तो मैं देख लेता हूँ। ओके ऑफिसर। बोल, नील की खेती करेगा? बोल, अब बोल, नील की खेती करेगा? बोल, अब बोल। करेगा नील की खेती? करेगा करेगा नील की खेती करेगा। पानी बोल, लगान देगा? बोल, लगान देगा लगान। सिपाही, इसे बाहर ले जाओ और ले जाकर इसे पानी पिलाओ। लगान भी देगा। गुड, तुमने बहुत अच्छा किया। अच्छा आप लोग ये बताइए, भितिहरवा गांव का किसान कैसे कब्जा में आएगा? It's look not possible, sir, because they are more and more united, sir. क्या बकता है? ये कैसे हो सकता है? Yes, sir. मलिकार की जय।
आप लोग शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मैं आप लोग को यहाँ इसलिए बुलाया हूँ, अंग्रेज का अधिकारी ACMN जो है उसका गलत नज़र भितरवा गांव पे पड़ा है। आप लोग सतर्क रहिएगा। मेरे घर पे जो घंटा लगा हुआ है यह सिर्फ कोड वर्ड है हम लोगों का। जब ये घंटा बजेगा तो आप सब लोग यहाँ इकट्ठा हो जाइएगा और इस गोरे अंग्रेज को डटकर मुकाबला करेंगे और उसको भगाएंगे। उसका चाल कामयाब कभी नहीं होने देंगे। ए मलिकार, वो अमीनमा ये जिंदगी में कहियो सफल नहीं हो पाएगा। हमर सब के एकता के सामने ओकर चाल कबो कामयाब न होगा मलिकार। ठीक ठीक, यही उम्मीद है आप लोगों से। बिल्कुल तैयार और सतर्क रहिएगा। AC रमन ने इस कदर इस क्षेत्र में उत्पात मचा रखा था जिससे गांव में भय व्याप्त था। आए दिन बिलवा कोठी में AC रमन द्वारा बलात्कार की घटनाएं होती रहती थी। अरे चला न तोहरा के भितिहरवा के रानी बना दे। अरे चल, तू काहे घबराल बारू? कोई भी